सो यार जैसा कि आप स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यार ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इससे रिलेटेड हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा राजनाथ सिंह रिमार्क्स सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन सेज बॉर्डर कैन चेंज। यार ये एक बहुत ही बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। यूजुअली हमारे मिनिस्ट्री जो भी देख लिया आप, स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर ऐसे एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं देते। बट आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या हुआ है। पहले पहलगाम अटैक, उसके बाद फिर दिल्ली ब्लास्ट, वो भी टेरर से जोड़कर दिखा जा रहा है। और जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया तभी हमने क्लियर कर दिया था कि ये अभी सिर्फ पॉज है, ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको चाहता हूँ कि इस टॉपिक के और डीप जाने से पहले मैं आपको वो राजनाथ सिंह जी की वीडियो दिखाऊं। मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। यार ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है कि बॉर्डर्स कैन चेंज, सिंध में रिटर्न टू इंडिया। और यहाँ पर टाइम्स नाउ का आर्टिकल देखें, राजनाथ सिंह बिग बॉर्डर चेंज रिमार्क्स हु नोज टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया। था ये हमारे पहले इंडिया का ही पार्ट था, बट ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर था जब ब्रिटिशर हम पर रूल कर रहे थे। यार ये स्टेटमेंट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि कल करीबन 22-23 घंटे पहले इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने एक वॉर जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें एयरफोर्स उसके साथ इंटीग्रेटेड थी, तो ये उत्तराखंड में की है। इसका नाम था राम प्रहार। ये मैटर क्यों करती है, क्योंकि यार वहाँ पर भी हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कतियार, यार शायद सॉरी अगर मैं उनका सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उन्होंने भी वहाँ पर जो वॉर एक्सरसाइज हो रही थी हमारी जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की, तो वहाँ पर उन्होंने भी पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी। मैं चाहता हूँ कि अब इस टॉपिक से हम डीप थोड़ा सा जाएं। तो मैं आपको अभी उनकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। ये तैयारी उसी के लिए है। यार आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कंटिन्यू हुआ, पाकिस्तान का पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ एरिया या बहुत सारा एरिया वो तो हम कब्जाएंगे ही, और उसके साथ शायद सिंध और बाकी सारे प्रोविंस का कुछ कुछ एरिया में भी हो सकता है। आर्मी कंडक्ट्स इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज राम प्रहार टू हॉन द स्किल इन मल्टी डोमेन वॉरफेयर। The exercise witnessed coordinate operation by armored व्हीकल, जैसे कि हमारे हो जाते हैं टैंक्स और
BMP-2 ऐसे इन्फेंट्री इंजीनियर एंड एविएशन एलिमेंट्स इन द ड्रामेटिक बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। सो जो ये एक्सरसाइज हुई थी, ये एक तरह से आप पूरी कह सकते हो कि जैसे वॉर में सोल्जर को उतारा जाता है, उससे पहले आपने देखा होगा कि रशिया ने भी यूक्रेन से अटैक करने से पहले एक्सरसाइज की थी। बट हम यार इस पर इतनी ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया की सिक्योरिटी का कंसर्न है। सो इस पर ऐसे ही प्रिडिक्शन मत करें। मैं इससे शायद हमारी डॉक्ट्रिन में सरप्राइज एलिमेंट है, तो उसको शायद चोट पहुंचेगी। सो भी हम थोड़ा सा और नीचे आए हैं, तो अभी यहाँ पर आर्टिकल पर पढ़ते हैं कि क्या था। तो एक्सरसाइज अंडरस्कोर्स द आर्मी फोकस ऑन ऑपरेशन एजिलिटी, मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग अक्रॉस लैंड, एयर, साइबर। सो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एयरफोर्स भी यूज़ हुई है, और जो अगला ऑपरेशन होगा उसमें साइबर, एयरफोर्स सब जो हमारी इंडियन आर्मी की सारी विंग्स है, इवन दो ये इंटेलिजेंस वॉरफेयर, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सो यार इसी के साथ में इंडिया में एक बहुत ही इंटरनल, बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि ये जो स्लीपर सेल बनकर बैठे हैं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से, इनको लाइक टर्की से सपोर्ट मिलती है, उनके एनजीओज, पाकिस्तान के ISI, सो इन पर भी अभी इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो कि रिपोर्ट्स कि कैसे SIR भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक्टिव हुई है। उसके डर से भाई इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी थे, ये कई तो खुद से ही उनके SIR के डर से बहुत हमारा देश छोड़ छोड़ को भाग रहे हैं। और यार क्यों नहीं भागना चाहिए, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम टैक्स पेयर मनी देते हैं और सहूलतें इनको मिलती हैं। SIR impact: how BSF is dealing with the long queues of Bangladeshi wanting to return to the home from the West Bengal। सो यार इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे इंटरनल चीज़ें चल रही हैं, हम लाइक अभी हमारा स्टांस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एग्रेसिव हुआ है, क्योंकि जब भी कोई कंट्री वॉर में जाती है तो उसको उसमें अपनी थोड़ी मिलिट्री में भी इंटरनल भी और सिक्योरिटी वाइज भी खामियां दिखती हैं। तो अभी हम वो फुलफ़िल करने के लिए बहुत एग्रेसिव हुए हैं। और मैं आपको इस इलीगल इमिग्रेंट्स पर हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा। और यार उनकी स्टेटमेंट अभी इंटरनल मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उनको इंटरनल थिंग्स को कंट्रोल करना होता है। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाल। सो यार कैसे उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, और ये भाई ग्राउंड पर वर्क हो भी रहा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक हिट करती हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल में वहाँ पर पार्टी कैसे इस पर हिट बैक कर रही है, कि उनको डिफेंड कर रही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं अभी। सो बट ये बात तो क्लियर है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी बिग। सो यार इस बात ये तो क्लियर है कि अभी पाकिस्तान ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि वो जीत गए, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन होगा तो वो बहुत ही इंटेंस और फास्ट और लाइक ओपन होगा, ठीक है। तो अभी अगर और कोई अपडेट आती है इससे न्यूज़ से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड